तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस की एपिसोड 22 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिन अपने मास्टर डॉग जिन उसकी आंखों को अंधा करने के बाद बड़ी तेजी से वहां से भाग जाता है, जबकि उसके साथी उसका पीछा करते हैं। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया है कि हमारा मुजिन जो होता है वहां पर से भागता हुआ काफी दूर निकल आता है और वहां पर से काफी दूर आने के बाद वो वहां पर बेहोश हो रहा था, क्योंकि भाग भाग कर वो बहुत ही बुरी तरह से थक चुका होता है और ऊपर से वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होता है, जिसकी वजह से उसकी वाइटलिटी डाउन होती जा रही होती है। तो वो कहता है कि मैं जहाँ पर इस जगह के ऊपर नहीं मर सकता, मुझे सर्वाइव करना होगा ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं। और साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है और कहता है कि मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है, इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग बनना है। तो जहां पर से नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन स्ट्रीट मार्केट का सीन दिखाते हैं, जहां पर सोमी अपने दोस्तों के साथ ब्रेक के वक्त बाहर निकलती है। तो वहां पर अपने दो दोस्तों के साथ होती है, एक जिन रैंक होता है और साथ में एक दूसरी लड़की होती है, इसका नाम जी जैक होता है। तो वो इन दोनों को अपना दोस्त बना लेती है। तो वो तीनों ही वहां पर बाजार में जब बाहर निकलते हैं तो वहां पर आने के बाद सोमी का आइडिया होता है। सोमी कहती है कि मैं और जी रैक हम दोनों जहां पर पैसे डालकर अपने लिए कुछ स्वीट्स खरीदते हैं, जबकि तुम जहां पर हमारे लिए डम्पलिंग्स खरीदोगे। चलो हम तीनों मिलकर जहां पर ये सब कुछ करते हैं। तो जिन रैंक उसे कहता है कि मैं जहां पर डम्पलिंग्स क्यों खरीदूंगा, और वो भी तुम दोनों के लिए, और वैसे भी डम्पलिंग्स तो स्वीट से ज्यादा महंगी होती हैं। तो वो दोनों वहां पर उसकी तरफ देखते हैं और उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर खरीदने होंगे। जी जैक अभी अभी हमारी दोस्त बनी है, तो जी जैक के खाने के लिए हमें यहाँ पर उसे डम्पलिंग्स देने पड़ेंगे। तो वो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, और इसी के साथ ही वो डम्पलिंग्स खरीदने के लिए आगे बढ़ जाता है। जबकि वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि जिन रैंक एक बहुत ही अच्छा बच्चा है। इसी के साथ ही हमारे सोमी को वहां पर साइड के ऊपर से एक वार्ड होती है, उसके पीछे से उसे आवाज आ रही होती है, ऐसे जैसे कोई सांस ले रहा हो। कहती है कि ये किसकी आवाज आ रही है, ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत ही तकलीफ में है। तो इसी के साथ ही वो भागती हुई आगे बढ़ती है। तो वहां पर सामने एक दीवार होती है, एक छोटी सी दीवार, उसके पीछे जाकर वो झांक कर देखती है। जब वो पीछे झांक कर देखती है तो उसे वहां पर कुछ दिखाई देता है। तो उसके बाद नेक्स्ट दिन रात के वक्त का दिखाया जाता है। तो काफी देर हो जाती है और अभी तक वो घर वापस नहीं आती। तो हमारा भूषण कहता है कि सोमी को अभी तक घर आ जाना चाहिए था। तो इसी के साथ ही वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो स्कूल की गली में जाता है, वहां पर जाकर वो एक शॉपकीपर से पूछता है। वो कहता है क्या आपने मेरी बेटी को देखा है, क्या वो जहां पर से गुजर कर गई है। तो वो शॉपकीपर उसे कहता है कि हाँ आपकी बेटी जहां पर आई थी बहुत ही प्यारी बच्ची है, वो मेरे पास से अपने दो दोस्तों के साथ स्नैक्स खरीद कर चली गई है। एक तो शायद गवर्नर का बेटा था और साथ में एक दूसरी लड़की थी। तकरीबन 2 घंटे पहले जहां से चले गए हैं। तुझे बात सुनने के बाद वो काफी हैरान होता है, फिर साथ ही आगे बढ़ जाता है ताकि उन्हें ढूंढ सके। तो जब वो वहां पर से गुजर कर जा रहा था डम्पलिंग्स वाली दुकान के सामने से, तो वहीं पर उसे भी दीवार के पीछे से आवाज आती है। तो वो कहता है मुझे लगता है कि वो यहाँ पर हो सकते हैं। इसी के साथ ही वो वहां पर चला जाता है। जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो वो सोमी को देखता है कि सोमी वहां पर रो रही होती है और साथ ही उसके कपड़ों के ऊपर ब्लड लगा होता है और वो बेचारी बहुत ही बुरी हालत में होती है। और साथ ही उसे कहती है डैड डैड प्लीज मेरी मदद करो। तो हमारा भूषण उसे कहता है क्या हुआ, अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और इन सही चीजों के साथ तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। यहाँ पर उसके दोनों दोस्त भी उसके साथ ही होते हैं। तो इन लोगों को यहाँ पर मुजिन मिलता है। तो मुजिन बुरी हालत में होता है, तो उसी वजह से वो तीनों ही वहां पर से जड़ी बूटियां ला लाकर उसकी बॉडी के ऊपर पट्टियां कर रहे होते हैं ताकि उसको बचा सके। जब यहाँ पर सोमी ने कह दिया कि मैं इसको बचाना चाहती हूँ, तो फिर वूजन उसे क्यों नहीं बचाएगा। तो वो उसे कहती है डैड मैं इस बंदे को बचाना चाहती हूँ। तुम्हारा वूजन उसे कहता है क्या वाकई में तुम इस बंदे को बचाना चाहती हो। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है 2 घंटे पहले का दिखाया जाता है। 2 घंटे पहले जब हमारी सोमी उसे पहली बार देखते हैं, उसके दोनों दोस्त भी उसके साथ ही होते हैं। तो सोमी उसे चेक करने के बाद कहती है तो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है, हम यहाँ पर क्या करना होगा, पता नहीं कौन कौन सी जड़ी बूटियों को यूज करना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग इसकी ब्लीडिंग रोक पाएंगे और इसे ठीक कर पाएंगे। जबकि जिन रैंक उसके ऊपर खड़ा होता है, वो उसे कहता है कि जिस तरह से ये बुरी तरह से जख्मी है, मुझे लगता है कि मार्शल आर्टिस्ट है और किसी दूसरे मार्शल आर्टिस्ट से इससे फाइट हुई है। जी जैक उसे कहती है कि जिन रैंक तुम इसके ऊपर क्यों खड़े हो, जल्दी से नीचे उतरो। जबकि मुजिन वहां पर थोड़ी थोड़ी आंखें खोलता है। वो अपनी आंखें खोलकर जैसे उन बच्चों की तरफ देखने लगता है, इसी के साथ ही उसके मुंह पर हाथ रख लेते हैं ताकि यहाँ पर चिल्लाए ना। तो इसी के साथ ही जीजा कहती है क्यों ना हम लोग जाकर पुलिस वालों को बुला कर ले आए, हो सकता है कि पुलिस वाले आकर इसको बचा ले, क्योंकि इस तरह तुझे मर जाएगा। जिन रैंक उसे कहता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं जाकर पुलिस को बुलाना चाहिए। हमेशा मार्शल आर्टिस्ट और पुलिस वालों के दरमियान में फाइट चलती रहती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग यहाँ पर आकर मार्शल आर्टिस्ट को बचाएंगे। और वैसे भी ये गवर्नमेंट के अफेयर्स में बिल्कुल भी नहीं आता कि वो मार्शल आर्टिस्ट के बिजनेस में दखल अंदाजी करें। लेकिन सोमी ऐसी होती है जो यहाँ पर इसको बचाना चाहती है। सोमी को यहाँ पर अपने दिन याद आ रहे होते हैं जहाँ पर इसी तरह बुरी हालत में पड़ी थी और उसके डैड ने आकर उसको बचाया था, यानी वूजन ने आकर उसकी मदद की थी। तो सोमी उन दोनों से कहती है कि मैं इस बंदे को बचाना चाहती हूँ और मैं इसको बचाऊंगी भी। और उसके बाद नेक्स्ट दिन फिर से प्रेजेंट का दिखाते हैं जहाँ पर हमारा वूजन उनके पास होता है। तो वूजन उस लड़के को देखते पहचान जाता है और कहता है ये तो वही है, लगता है कि इसका नाम मुजिन है। तो इसने मुझे उस वक्त कहा था कि ये मेरा फॉलोअर बनना चाहता है, मुझे लगता है कि इसके साथियों ने इसकी ये हालत की होगी। तो इसी के साथ हमारा वूजन आगे बढ़ता और कहता लगता है कि तुम इसको बचाने की कोशिश कर रही थी। सोमी कहती है कि इसी वजह से मैं लेट हो गई, वरना मैं कब की घर आ जाती। तो वूजन कहता है मुझे बताओ कि यार तुम इसे क्यों बचाना चाहती हो। सोमी उसे कहती है क्योंकि ये बंदा यहाँ पर बहुत ज्यादा अकेला था, ये यहाँ पर अकेला पड़ा था और मैं नहीं चाहती कि ये यहाँ पर अकेला पड़ा पड़ा मर जाए, इसी वजह से मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये बंदा यहाँ पर बहुत ज्यादा डर रहा होगा, ये यहाँ पर अकेले में बहुत ज्यादा डर रहा होगा कि यहीं पर अकेले में इसकी मौत हो जाएगी और कोई इसे देखने वाला भी नहीं होगा और कोई इसके पास भी नहीं होगा। तो हमारा वूजन सोमी को उठा लेता है और उसे कहता है बस करो अब रोना
बंद करो, मुझे तुम्हारी समझ आ गई। और वो दोनों से कहता है कि तुम दोनों ने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अब जल्दी से जाओ अपने अपने घर चले जाओ, जाओ जाकर अपने कपड़े धो लो, नहाओ, जाकर आराम करो, अब इसको मैं खुद ही संभाल लूंगा। तो इसी के साथ ही वो तीनों जो होते हैं वहां पर से चले जाते हैं अपना मुंह हाथ धोने के लिए। जबकि हमारा वूजन कहता है कि मुझे लगता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा लकी है, उस वक्त मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पर सोमी के साथ टकराने के बाद अब यहाँ पर इसे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। सोमी ने इसकी किस्मत बदल दिया। और इसी के साथ ही वो नेक्स्ट सीन में अपने अपने मेंशन में पहुंच जाते हैं। तो मेंशन में पहुंचने के बाद उसे बिस्तर के ऊपर जाकर लिटा देता है। तो वूजन वहां पर उसका ट्रीटमेंट करता है और उसके बाद वो सोमी को अपनी बाहों में लेकर बैठा होता है। सोमी उसे कहती है डैड क्या वाकई में वो बच जाएगा, क्या वो मिस्टर बच जाएगा? तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि मैंने जो करना था कर दिया, यानी जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया है, अब अगर वो जिंदा रहता है तो वो ये उसकी किस्मत है, अगर वो मर जाता है तब भी उसकी किस्मत है, और ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या वो जिंदा रहना चाहता है या नहीं। और सुनने के बाद सोमी कहती है मुझे लगता है कि वो जिंदा रहेगा, वो जिंदा रहेगा, वो बच जाएगा। तो वूजन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि अगर वो यहाँ पर तुम्हारी तरह हार्ड वर्किंग होगा तभी यहाँ पर जिंदा रह पाएगा। वैसे भी अगर यहाँ पर तुम उसकी केयर करती हो, बहुत ही अच्छे से केयर करती हो, तो फिर मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी नहीं मरेगा बल्कि वो जिंदा रहेगा, क्योंकि तुम एक ऐसी बच्ची हो जिसके पास बहुत ही अच्छी किस्मत है, एक अच्छी किस्मत की लड़की हो। तो वो कहती है इस बात का क्या मतलब है? तो उसके डैड उसे कहता है कि तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर उसका ध्यान रखो। इसी के साथ सोमी भागती हुई अंदर चली जाती है, जबकि समाते वहीं पर होता है। समाते कहता है कि वो बंदा तो कम से कम मर ही चुका है, यानी कि वो आधा मर चुका है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि उस बंदे को ठीक किया जा सकता है? तुम्हें अभी उसे बता देना चाहिए था कि वो सुबह तक मर जाएगा, तो फिर तुम्हारे लिए सुबह के वक्त उसको बताना मुश्किल नहीं होगा। तुम्हारा वूजन उसे कहता है तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मरने वाला, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मरेगा, क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी किस्मत का ताला खोल दिया और अब यहाँ पर उसकी किस्मत में सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये बात सुनने के बाद समाते उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम वाकई में सीरियस हो? तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर सारे के सारे एसेट्स इसके ऊपर लगाने को तैयार हूँ, मैं सारे का सारा पैसा लगाने को तैयार हूँ, तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ कि वो बंदा जिंदा बच जाएगा, तो क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ शर्त लगाओगे? तो समाते उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये बंदा यहाँ पर इतनी आसानी से कुछ भी गैम्बल नहीं करता, अब जबकि यहाँ पर शर्त लगा रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसे कंफर्म होगा कि वो बंदा बच जाएगा। समाते उसे कहता है नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हारे साथ यहाँ पर कौन शर्त लगाएगा, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वूजन इसे कहता है कि ये बड़ी अफसोस की बात है। समाते उसे कहता है अच्छा ठीक है, मुझे सीरियसली बताओ, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो बच जाएगा, क्या तुम्हें लगता है कि वो मरेगा नहीं? तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि हाँ वो नहीं मरेगा, मैंने थोड़ी देर पहले सोमी से ये कहा कि उसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, यानी कि वो एक गुड लक चाइल्ड है। ये बात वाकई में सच है। लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है, ऐसी स्पेशल पावर्स जिससे वो दूसरों की किस्मत को अच्छा बना देते हैं। जैसे कि सोमी जो थी उसकी किस्मत पहले बहुत ज्यादा बुरी थी, लेकिन जब वो मेरे साथ मिली मेरे पास भी ऐसे ही सितारा था, यानी कि किस्मत का सितारा था। जब वो मुझसे मिली उसके बाद उसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी हो गई, और उसकी किस्मत होने के साथ साथ वो जिससे भी मिलती है उसकी किस्मत को बहुत ज्यादा बेहतर बना देती है। जरा अपनी तरफ ही देखो, तो उसने तुम्हारी किस्मत को कितना बेहतर बना दिया, और अब यहाँ पर तुम चोरी चकारी छोड़कर मेरे पास काम कर रहे हो। जबकि सोमी ने उस मूजिन को हाथ लगाया तो मुझे लगता है कि वो भी यहाँ पर बच जाएगा और उसकी जिंदगी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 22 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मूजिन वाकई में जिंदा बच जाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।